हम लोग कंपनी के प्रकार को के जो कुछ अन्य प्रकार थे, उसके बारे में समझेंगे। तो कुछ अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है एक व्यक्ति कंपनी या वन पर्सन कंपनी, ओके, जिसको हम लोग OPC भी बोलते हैं। दूसरा है स्मॉल कंपनी और तीसरा है फॉरेन कंपनी। दोस्तों आज हम इन्हीं तीनों कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत छोटा है, वीडियो हो सकता है छोटा हो, बट इसमें हम लोग इसको ठीक से समझेंगे कि OPC क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है और विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक OPC क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है। दोस्तों जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो सरकार ने सोचा कि इंडिया का जो इंडिविजुअल है, कोई एक आदमी है, वो भी क्यों नहीं एक अपनी कंपनी बना सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले की जो भी कंपनी अधिनियम थे उसमें वन पर्सन कंपनी नहीं थी। सो फर्स्ट टाइम वन पर्सन कंपनी अधिनियम 2013 में शुरू की गई और इसकी जो धारा है, कंपनी अधिनियम की धारा 2 में जो उपधारा है 62, उसमें वन पर्सन कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति कंपनी अथवा एकल व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी विपरीत है जिसमें कंपनियों के सदस्यों के रूप में या कंपनी के सदस्य के रूप में एक ही व्यक्ति हो तथा वही कंपनी का संचालन करता हो। नाम से ही स्पष्ट है, एकल व्यक्ति या वन पर्सन कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसका संचालन केवल एक व्यक्ति करता हो, ऐसी कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी होती है। अब चूंकि मैं आपको बता दूं कि भाई एकल व्यक्ति कंपनी जो होती है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन इसको जो अधिकार प्राप्त हैं प्राइवेट कंपनियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं, या इनमें जो मतलब जो सिस्टम होता है, सिस्टम के प्रति इसमें जो छूट बहुत सारी दी गई है, प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा छूट इसमें दी गई है। जैसे कौन कौन सी छूट दिए गए हैं, एकल व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो एक ही है। न्यूनतम एक व्यक्ति इस कंपनी में हो सकता है और अधिकतम भी एक ही व्यक्ति इस कंपनी में हो सकता है। लेकिन एक और क्लॉज है मेरे दोस्तों इसमें, वो क्लॉज क्या है कि अगर कोई कंपनी वन पर्सन कंपनी है तो उसमें एक नॉमिनी भी होना आवश्यक होता है। अब नॉमिनी इसलिए आवश्यक होता है कि अगर वन पर्सन कंपनी में जो एक संचालन करता है उसकी डेथ हो जाती है या वो अनुपस्थित होता है या अगर कोई बात हो जाती है तो जो वारिस होगा, जो नॉमिनी होगा वो क्या करेगा, वन पर्सन कंपनी का संचालन करता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकल व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम 1 और अधिकतम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब चूंकि वन पर्सन कंपनी में जो संचालन करने वाला कंपनी है, कंपनी बनाया जिसने वो एक ही है, बट उसके अंडर में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एक जरूरी बात और, एकल कंपनी को साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग्स करना आवश्यक होता है। तो कुछ एक पार्ट्स हैं। आई होप आपको OPC या वन पर्सन कंपनी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, वन पर्सन कंपनी का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसको संचालन करने वाला केवल एक ही आदमी हो। ओके, जो वन पर्सन कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है, स्मॉल मतलब छोटी कंपनी, कोई भी छोटी कंपनी हो। तो जो कंपनी अधिनियम की धारा है 2, उसकी उपधारा है 85 में स्मॉल कंपनी को परिभाषित किया गया है। अब स्मॉल कंपनी होती क्या है, जो पब्लिक कंपनी ना हो, अर्थात प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। ओके, कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। स्मॉल कंपनी होने के लिए जरूरी क्या है, वो पब्लिक कंपनी ना हो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो स्मॉल कंपनी हो सकती है। ओके, जिसकी कुल समादत्त पूंजी 50 लाख हो, परंतु सरकार चाहे तो इसे बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर सकती है। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसकी कुल समादत्त पूंजी 50 लाख हो और सरकार अगर चाहे तो जो 5 करोड़ तक की पूंजी वाले लोग हैं उनको भी स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया में रख सकती है। ओके,
तो ये तो हो गई कैपिटल, शेयर कैपिटल। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कंपनी के टर्नओवर के बारे में, तथा जिसका कुल वार्षिक कारोबार अधिकतम 5 लाख हो, परंतु ध्यान दीजिएगा छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए जरूरी है कि उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 15 लाख हो और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 लाख हो। परंतु अगर सरकार चाहे तो इन चीज़ों को और जो ज़्यादा करने वाले लोग हैं, जैसे जिनका पेड अप शेयर कैपिटल या समादत्त अंश पूंजी 5 करोड़ के आसपास है उनको भी, और जिनका टर्नओवर 15 लाख रुपए तक का है उनको भी स्मॉल कंपनी या छोटी कंपनी मान सकती है। ठीक है ना? ओके, तो आई होप सर छोटी कंपनी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे विदेशी कंपनी या फॉरेनर कंपनी क्या होती है। इसका भी नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी कंपनी जो फॉरेनर हो, विदेशी कंपनी हो। विदेशी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 42 के अनुसार विदेशी कंपनी वह कंपनी होती है, विदेशी कंपनी वह कंपनी होती है जो भारत के बाहर निगमित हो, जिसका निगमन कहाँ हुआ हो? इंडिया में ना हुआ हो, इंडिया के बाहर उसका निगमन हुआ हो, परंतु वह व्यापार भारत में या इंडिया में ही करती हो। एक बार फिर से, जिसका निगमन भारत के बाहर हुआ हो और वह व्यापार भारत में करती हो। अब वह व्यापार किसी भी तरीके से कर रही हो, केवल भारत में व्यापार करना ही आवश्यक है, चाहे कंपनी ऑनलाइन व्यापार करती हो, किसी फ्रेंचाइजी के माध्यम से व्यापार करती हो, या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में व्यापार करती हो, तो वह भी कंपनी विदेशी कंपनी कहलाएगी। ओके, एक क्लॉज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लॉज, वो ऐसा क्लॉज है जिसके कारण, ये जो क्लॉज है ये ऐसा क्लॉज है जिसके कारण कोई भी विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी बन सकती है। वो क्या क्लॉज है? यदि कंपनी का 50% अंश पूंजी, जो कि किसी अंश या वास्तविक पूंजी किसी भी प्रकार से किसी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय कंपनी या दोनों के पास मिल करके हो, तो वह कंपनी भारतीय कंपनी बन जाएगी। अब इसमें क्लॉज क्या है कि अगर कोई कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उस विदेशी कंपनी का 50% अंश पूंजी, उसकी 50% अंश पूंजी, अब वो चाहे इक्विटी के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार से हो, वो किसी भारतीय नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक हो, या कोई भारत की कंपनी हो, या दोनों मिला करके किसी विदेशी कंपनी का 50% पेड अप शेयर अपने पास रखते हो, तो ऐसी स्थिति में या ऐसी दशा में वो जो विदेशी कंपनी है वो भारतीय कंपनी बन जाएगी। ओके, तो आज हम लोगों ने 3 प्रकार की कंपनी देखी। पहली कंपनी ओपीसी 1% कंपनी, दूसरी कंपनी स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी, और तीसरी कंपनी विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कंपनियों का जो प्रकार है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि बहुत अपवाद हैं इसमें। बहुत सारे लोग आपके सामने और आएंगे, वो बोलेंगे कि कुछ कंपनी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, या फिर बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं, या फिर ऐसे मतलब ढेर सारी कंपनियां और भी हैं जिसको कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित किया गया है, बताया गया है। बट आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट कंपनियां थी, लगभग मैक्सिमम लोग को हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। तो ओवरऑल अभी हम लोग कंपनियों का जो प्रकार का था ये ओवरऑल अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि और क्या हम लोग कवर अप कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भी सलाह दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जो है लेकर के आएँ। इसी के साथ आप सारे लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।